जी चलिए, तो हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस। Again the question says the same, that you have to find the slope of the tangent of equation this. Then you require to find dy by dx. Okay, I am solving it now. x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 3x का होगा केवल -3, and the point whose x coordinate is 3, we are using here x is equal to 3. What will we get? See, 3 into 3 square minus 3, it means 27 minus 3 is equal to 24. So this is the slope of the tangent. Got it? This is your answer. Clear है? बोलो. Yes, sir. चलिए आगे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. आपको सबसे पहले यहां देखना है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. टेंजेंट नहीं निकालना है, नॉर्मल निकालना है. पहले नॉर्मल के बारे में क्या जानती हो श्रेया, आप बताओगे? व्हाट डू यू नो अबाउट नॉर्मल? तो मैं बताऊं आपको कि स्लोप ऑफ सर टैंजेंट के पॉइंट पे सर टैंजेंट के पॉइंट पे नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ये होता है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर कोई कर्व है और यहाँ इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बन रहा है, तो जो नॉर्मल होगा ना वो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर बनेगा. तो आपको पता है कि अगर टेंजेंट m1 है इसका स्लोप और इसका स्लोप m2 है, तो दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. समझ गई? तो अगर आपका m2 जो है वो नॉर्मल का स्लोप है, तो m2 इज इक्वल टू क्या होगा? -1 बाई m1. क्लियर है? बोलो, यहां तक क्लियर है? यस सर, यस सर. चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन में, देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू गिवन है और y का भी वैल्यू गिवन है, और हमें निकालना है dy बाई dx. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले dy बाई dx निकालने के लिए पहले हम dy बाई d थीटा निकालेंगे. तो ये होगा आपका a 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा. क्लियर है? किसी को दिक्कत है तो टोको. हमने क्या किया? dy को थीटा के टर्म में हमने निकाल लिया dy बाई डी थीटा. क्लियर है मयंक? एम आई ऑडिएबल? 3 sin स्क्वायर थीटा कहाँ से आ रहा है सर? देखो ये बताऊं मैं आपको, जैसे x क्यूब था. यस सर. सर वो 3 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा सर. जैसे x का क्यूब होता था, तो हम जब इसको फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या आता था? 3x स्क्वायर आता था. लेकिन ये x था और हम डिफ्रेंशिएट भी x के फॉर्म में कर रहे हैं. अच्छा नहीं, यहाँ cos थीटा नहीं होगा, सॉरी, करेक्ट. तो यहाँ क्या होगा? ये सर डबल डिफरेंशिएशन से हो जाएगा सर. यस याद आ गया. हाँ, और मैंने यहाँ पे ये थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा. चलिए दूसरा कहते हैं हम dx बाई डी थीटा यूज करते हैं. तो यहाँ क्या हो जाएगा? a होगा, एक मिनट वेट अ मिनट, यहाँ पे होगा cos थीटा. समझ गए? क्योंकि हमने साइन स्क्वायर थीटा किया है, और साइन थीटा को हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, साइन थीटा नहीं कर रहे हैं. जब साइन थीटा करेंगे तब ये ऐसा होगा, पर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो क्या होगा? ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा. उसी तरह से dx बाई डी थीटा लेंगे तो आएगा a 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा. बताओ ये होगा? बोलो. मयंक दिक्कत हो रही है ये बनाने में? बताइए. नहीं सर. समझ में आ रहा है. आ गया ना? चेन रूल जो हम करते थे, उसी चेन रूल का यूज करके हमने यहाँ पे किया है.
ये दोनों उसके वैल्यू लिए हैं। अब क्या करना है हमें? अच्छा फर्स्ट सर, ये जो लास्ट में जो cos थीटा, बोलो बोलो। सर जो cos थीटा और जो sin थीटा है सर, हम्म, ये सर जो cos थीटा और sin थीटा लिखे हैं लास्ट में सर, वो कहाँ से आ रहा है सर? ये वाला, ये वाला। यस सर। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी दिक्कत क्या है। यस सर। चलिए देखिए यहाँ पे पहले हम y इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, a साइन क्यूब थीटा। तो हम इसको क्या करते हैं, y dy बाई डी थीटा लेना है। तो हमें क्या किया, a बाहर निकाले और ये देखिए d ऑफ साइन क्यूब थीटा को हमने d ऑफ साइन थीटा लिया, समझ गए। और फिर हमने क्या किया, d ऑफ साइन थीटा को हमने d ऑफ थीटा लिया, बाई डी थीटा लिया। क्लियर हुआ? ये साइन क्यूब है तो ये कभी यस सर, भी याद आ गया लॉन्ग फॉर्म में। थीटा से नहीं हो सकता, ये साइन थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो साइन थीटा है वो हम विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यस सर, याद आ गया सर। ए 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा का कॉस थीटा। इसी तरह से एक्स वाले में जब आप करोगे तो यहाँ कॉस क्यूब है, तो कॉस क्यूब का आ जाएगा आपको 3 कॉस स्क्वायर, क्या आएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और केवल कॉस का होता है माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका dx बाई डी थीटा। क्लियर है? बोलो। यस सर, यस सर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस वाले को डिवाइड करेंगे इस वाले से, यानी कि यहाँ पे एक लाइन हम लिखेंगे और ये हम करने वाले हैं इसका डिवीजन, समझ गए, ये करने वाले हैं डिवीजन। तो एक बार साइन कट जाएगा, एक बार कॉस भी कट जाएगा, समझ गए, और यहाँ पे 3 और a भी कट जाएगा, समझ गए ना। तो ऊपर बचेगा एक बार साइन एक बार कॉस माइनस, यानी कि यहाँ बचेगा माइनस टेन थीटा। क्या बचेगा, माइनस टेन थीटा। ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। क्या है ये, डी वाई बाई डी एक्स। फिर से ऊपर में आते हैं हम, एक बार इसी कैलकुलेशन को ऊपर में किए गए इक्वेशंस के साथ भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या किया, डी बाई डी थीटा को और डी एक्स बाई डी थीटा को डिवाइड किया है, ठीक है। तो एक बार कॉस थीटा कटेगा तो ये स्क्वायर कट गया, एक बार साइन स्क्वायर थीटा का साइन कट गया, और 3 दोनों में है कट गया, ए भी दोनों में है कट गया। तो आपके पास जो बचा वो क्या बचा, ऊपर में साइन बचा और नीचे में क्या बचा आपके पास, कॉस बच गया। ये साइन और ये कॉस, यानी कि माइनस टेन थीटा। और आपको निकालना क्या है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो आपको पता है हमने क्या निकाला है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब -1 और 1 के नीचे नीचे यहाँ पे लिखना है आपको, क्या लिखना है, माइनस टेन थीटा। तो इसका जो माइनस है और इसका जो माइनस है वो क्या होगा, एक दूसरे से कट जाएगा। और 1 बाई टेन थीटा को हम क्या जानते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉट थीटा। स्लोप ऑफ नॉर्मल सर। लिख सकते हैं ना कॉट थीटा, यस सर। है ना। और अगर आपके पास वैल्यूज दिया हुआ हो, क्या समझे, तो हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखिए क्या कह रहा है, माइनस टेन थीटा ये हो गया टेंजेंट का। अच्छा टेंजेंट ही निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल नहीं है, सर, निकाला है नीचे भी नॉर्मल में। निकाला है नीचे नॉर्मल में, थीटा हो गया पाई बाई 4। और यहाँ हम देखते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल, देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 अगर हम निकालेंगे तो माइनस टेन थीटा को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा,
नॉर्मल तो बिल्कुल अलग हो गया ना, इसके स्लोप से अलग होगा ना, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट -1 है और स्लोप ऑफ द नॉर्मल है 1 बाई -1, तो कटेगा तो क्या आएगा, बाहर माइनस था 1 आ जाएगा। क्लियर है ना। या कॉट थीटा में भी आप चाहो, अगर आप देख रहे हो कि कॉट थीटा यानी कॉट 45 डिग्री अगर लेते हो तो भी क्या आएगा वैल्यू 1, जो हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द Yes, नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस। एक्स जो है वो थीटा के फॉर्म में है, वाई भी थीटा के फॉर्म में है, तो हम लोग फिर वही क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, उसी तरीके से बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, हम डी वाई बाई डी थीटा लेंगे, तो यहाँ जाएगा b2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। इसी तरह से हम लोग dx बाई डी थीटा यूज करेंगे, तो x में क्या है हमारा 1 कांस्टेंट 0, फिर माइनस a साइन का हो जाएगा आपका कॉस थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, हम ये दोनों को डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवीजन करने के बाद, एक मिनट, क्योंकि आप जब इसे डिवाइड करोगे तब आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2b साइन थीटा बाई ए। ये हो जाएगा आपका dy बाई डी थीटा। अब देखिए कि क्या थीटा का कोई वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, और अगर आप थीटा का वैल्यू 90 लोगे तो आपका ये जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकलेगा साइन 91 होता है, केवल यही निकलेगा 2b बाई ए। और हमें निकालना क्या है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे, नेगेटिव रेसिप्रोकल, है ना। स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी माइनस a बाई 2b। क्लियर है, बोलो बच्चों, सही है, आया समझ में।